हंगामों के बीच निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट 2021। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रभा शर्मा लेकर आपके सामने हूं आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम जानने वाले हैं भारत के पहले पेपरलेस बजट 2021 के बारे में, जहां पर पूरे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें थी और वो अहम मुद्दे जिन पर हमेशा सबकी नजर रहती है, जैसे कि रोजगार, गरीबी, कौशल प्रशिक्षण जैसी चीजों को आगे लाना और देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रावधान, पर इन सब से उलट हमें इस बार के बजट में देखने को मिला। तो देखते हैं क्या है इस बार के बजट में थोड़ा विस्तार से, और झारखंड के लिए ये बजट कहां तक अच्छा रहने वाला है ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2 घंटे के भाषण के साथ केंद्रीय बजट पेश किया, जहां उन्होंने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है। बजट के मुताबिक अब तांबे और नायलॉन के सामान सस्ते होंगे, जबकि ऑटो पार्ट्स जैसे मोबाइल फोन, चार्जर महंगे होंगे, मगर सोने और चांदी सस्ते होंगे। इसके साथ ही 15,000 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार के बजट में सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है, जहां कृषि ऋण के लिए सरकार ने बजट बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ कर दिया है। वहीं किसानों को 1.5 गुना एमएसपी भी दी गई है। अगले वित्त वर्ष तक 8,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का कार्य भी पूरा किया जाएगा। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको अब बताते हैं कि इस बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जहां आदिवासी बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं अगर बात करें डिजिटल लेन देन की, जिसे लोग ज्यादातर अब उपयोग में ला रहे हैं, तो उसमें भी छूट के प्रावधान किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वेतन भोगियों को बजट में कोई राहत नहीं मिली है। अब आते हैं पेट्रोल पर, जिसके दाम दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रहे हैं। इस बार पेट्रोल पर 2.50 रुपए, जबकि डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इसका प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। वहीं एक और मुद्दा जो 2020 में काफी चर्चित रहा और लॉकडाउन के दौरान आम जनों के लिए परेशानी का सबब बना रहा, वो है बैंक डूबना। जहां बैंक डूबने में इससे जुड़ा प्रावधान भी इस बार बजट में शामिल किया गया है। जहां बैंक डूबा तो अब 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी और पेपरलेस बजट की तरह अगली जनगणना भी डिजिटल तरीके से होगी। अगर झारखंड को लेकर बात करें तो झारखंड के लिए केंद्रीय बजट उम्मीदों से भरा है। शिक्षा और सड़क की परियोजनाओं में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से झारखंड को लाभ मिलेगा। हालांकि नए रेल लाइनों के विस्तार को लेकर अभी संशय बना हुआ है। मनरेगा के तहत बजट में बढ़ोतरी नहीं होने से झारखंड को थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। खासकर हाल के दिनों में झारखंड ने मनरेगा के तहत बेहतर काम किया है और रोजगार के रिकॉर्ड अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को मिला है। पोषण अभियान 2 की शुरुआत से जाहिर तौर पर झारखंड को लाभ मिलेगा। यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के खुलने की संभावनाएं भी प्रबल हुई हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों के खोलने से जिन राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा, उनमें झारखंड अगली पंक्ति में है। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा से भी झारखंड को लाभ मिलेगा। लंबे समय से गोड्डा में ये चीजें शुरू हो चुकी थी, जहां पर सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। सैनिक स्कूल तिलैया तो चल ही रहा है, एक और सैनिक स्कूल की संभावना भी प्रबल हो रही है। इसके अलावा सड़कों की परियोजनाओं का भी झारखंड को लाभ मिलेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 2 सड़कों की परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन पोषण और अमृत योजनाओं का भी झारखंड को लाभ मिलेगा। प्रदेश के रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग शहर अमृत योजना में शामिल है। इन शहरों के विकास के लिए केंद्र से झारखंड को भी राशि मिलेगी।
इसी प्रकार पोषण अभियान 2 के तहत देश के 112 आकांक्षी जिलों के लिए फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें झारखंड के 19 जिलों को स्वतः लाभ मिलेगा। और अब अगर आखिरी में बात करें अर्थशास्त्रियों की, तो अर्थशास्त्री बताते हैं कि वर्ष 2020 की चुनौतियों से पार पाने की इस बजट में भरसक कोशिश की गई है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के पुरजोर उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बजट पेश करने का ये तीसरा मौका रहा। विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के समाधान के बगैर किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। संगठन के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा की तरफ से इस संबंध में मांग पत्र वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। अनुरोध किया गया है कि पुलिस सुधार पर ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च की जाए। सभी राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसमें अधिकारी से लेकर जवानों तक का नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण और प्रदर्शन के आधार पर ही प्रोन्नति की प्रक्रिया संचालित की जाए। इसके अलावा राज्य सरकारों को पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए धन मुहैया कराया जाए। एक तरफ जहां अपराधी नीत में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पुलिस दशकों पुराने हथियार से उनका मुकाबला कर रही है। ये स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस सुधार की कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। लिहाजा केंद्र को अपने बजट में इस पर व्यापक कार्य योजना पेश करनी चाहिए। तो ये थी बजट 2021 पर हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करती हूँ आपको इससे इस साल के बजट के बारे में काफी जानकारी मिली होगी और झारखंड के लिए इस साल का बजट कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। तो इस तरह की हर अहम अपडेट लेकर आते रहेंगे हम आपके लिए, तो बस बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज़ नेटवर्क।